हेलो एवरीवन। तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बस आज जो है सुबह का टाइम है तो नहा के पूजा वूजा हो गई है। और उसके बाद लगा बालों में लगाया मैंने आज हेयर कलर। क्योंकि सुबह अगर जल्दी लगा लेते तो फिर नहाने में लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें दोबारा नहाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आप काम करते जाएंगे और जो थोड़ा टाइम देते हैं तो उसके लिए स्पेशल बैठना नहीं पड़ता। तो बस मैंने इस तरह से जो है ना कलर लगाने के बाद जो किचन का काम स्टार्ट कर दिया है। तो बस कुछ डब्बों का सामान था, जैसे धूप तेज होने लगी है तो बीच बीच में एक दो दिन जैसे धूप लगा दी, तो वो भी कुछ सामान रखा हुआ था। और इधर जो पैकेट में सामान आया था वो भी डब्बे खाली थे, तो उनमें भी सब करके और जो है ना रख दे रही हूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है, क्योंकि चीजें कुछ ना कुछ किचन में खत्म होती रहती है। कितना भी एक साथ सामान ले लो लेकिन फिर भी कुछ ना छोटी मोटी चीजें जो है ना खत्म हो जाती हैं, और वो फिर पास की शॉप से लानी पड़ती हैं। तो बस इसी तरह से जो है। और अब एक तो क्या है कि जैसे बच्चे भी चले गए हैं और अकेले ही हम लोग दो ही लोग हैं, तो वो चीजों का ये भी फर्क पड़ जाता है। बच्चे होते हैं तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों अपने हिसाब से बच्चों के लिए लेके आते हैं, और हम लोगों का उतना नहीं होता है। तो बस इसी तरह से जो है पिछला जो पहले का सामान जो रखा हुआ है ना, अब उसी को खत्म कर रही हूँ। तो मैंने सब्जियां भी बहुत कम अभी फिलहाल में लेनी कर दी है बंद, क्योंकि कुछ इस तरह से जैसे मटर है या छोले हैं, राजमा वगैरह हैं, ये चीजें अभी स्टॉक में रखी हुई हैं। तो अभी उनको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम हो जाता है तो चीजें फिर वो स्मेल देने लग जाती हैं। तो इस तरह से जो है डब्बे वगैरह खाली कर दिए हैं, और जो खाली रखे थे उनमें सामान जो है ना कर दिया है। और दूध वगैरह, क्योंकि अब गर्मी भी होने लगी है, तो पहले थोड़ी बहुत देर बाहर रखा रहता था, लेकिन अब गर्मी होने लगी है तो अब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम से ही फ्रिज में रखी जाए। कई बार क्या होता है सर्दियों में तो इतना नहीं होता, जैसे बाहर भी रखी है, लेकिन अब इन चीजों की भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चाहे कोई बना हुआ हो ना, भले ही उतना ही बनाते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान बच ही जाता है, तो भी दिक्कत हो जाती है। तो बस इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और पानी मटके का भी इस टाइम इतना बढ़िया ठंडा होता है, तो बस मटके का ही पानी चल रहा है, फ्रिज में बंद कर दिया है। और अब यहाँ पे जो है ना आज मटर मैं डालना भूल गई थी रात को। तो ये मटर इस तरह की है, और इसमें मैंने गर्म पानी जो है ना करके डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि अभी 1 घंटा डेढ़ रख दूंगी, इतने में ही बहुत अच्छे से जो है ये फूल जाएगी। तो मैंने भीगने रख दी है, कुकर को बंद कर दिया है, जिससे अच्छी तरह से खूब भीग जाएगी। और बस अब जब अपने भी गर्मियों के कपड़े इस तरह के हो गए हैं पतले, तो मैंने माता रानी की ड्रेसेस जो है नेट वाली जो घर पे बनाई थी बिल्कुल हल्के कलर और हल्के कपड़े से, तो वो उनको चेंज कर दिया है। और जो कपड़े ये हल्के वाले निकाल दिए, क्योंकि गर्मी जो है सभी को लगती है। ये आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैं कुर्ती। तो ये मैं लेके आई थी ट्रेंड्स से, मैं ये कुर्ती लेके आई थी, मैंने पहले आपको दिखाई थी। लेकिन ये इतनी पतली थी, है तो ये सिल्क में, लेकिन इतनी पतली है, ये ट्रांसपेरेंट बहुत ज्यादा थी तो पहनने में नहीं आ रहा था। तो मैंने इसकी अंडर शर्ट जो है ना सिलवाई, और उसके बाद इसको पहना है। तो मैं आप लोगों को इस दिखा रही हूँ, कलर वगैरह गर्मियों का ही है, बहुत अच्छा इसका कलर है। और ये जो है आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इस गाउन को पहनने हुए। आप सोच रहे हो कि इसको क्यों दिखा रहे हैं, तो इसको दिखाने का रीजन ये है कि ये जो मैंने जो नेट का ऊपर जो एक टॉप सिलवाया है, तो ये मेरे पास नेट रखी हुई थी काफी पहले, स्टिचिंग का काम था मेरा। तो मेरे पास नेट रखी हुई थी, तो मैंने सोचा बाजार से नहीं मैं कुछ भी खरीदती, अगर एक मार्केट से भी मैं रख लेती हूँ तो 400-500 से कम नहीं आता है। तो बस मैंने सोचा मुझे थोड़ा सा इस हिसाब से चाहिए था ये। जब ये उतार दिया मैंने टॉप, आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये इस तरह से ड्रेस है। तो कभी कभी क्या होता है कि हर जगह हर चीज नहीं पहननी होती, तो वही चीज है। तो मैंने इसका एक नेट का ये सिलवा लिया कि अगर चाहूं मैं घर में सिंगल भी पहन सकती हूँ, और अगर कभी आपको लगता है कि आप नहीं पहन सकते हो इस तरह का, तो मैंने ऊपर से इसको डाल लिया। दोनों ही चीजें हो गई हैं, और बहुत ये मतलब जेन्युइन उसमें बन गया, क्योंकि चीज नेट साम पड़ी थी मेरे पास एक्स्ट्रा में। तो बस स्टिचिंग जो है अभी मैंने खरीदी नहीं है, मेरे और भी कपड़े स्टिच हो रहे हैं तो दे दूंगी, अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस तरह से जो है कवर अप हो जाती हैं चीजें। तो आप बताइए, अब बताना आपको ये कि ये अब इसके ऊपर अच्छी लग रही है या जब मैं सिंगल पहनती तब अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइएगा। तो ये दोनों तरह से पहन सकते हैं, इसमें बटन हुक नहीं है, इसमें डोरी लगी है, अगर सिंगल डोरी लगाना चाहूँ या डबल तो इस तरह से। तो ये कल ही मेरे पास आया था, तो मैंने आज इसको ट्राई किया कि कितना कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबल तो है ही, जेन्युइन सी बात है, क्योंकि बिल्कुल पतला नेट है ये, और इसमें डोरी है कोई इस तरह की नहीं, थोड़ा लूज भी रखा है गर्मी के हिसाब से।
तो आइयो आप लोग बताइएगा। और बस इधर जो है ना आटा गूंद के रख दे रही हूँ। अभी मैंने मटर जो है ना बॉईल करने रख दिया है। तो क्योंकि सुबह मैंने भिगोई है, रात को भिगो देती तो थोड़ा अच्छे से भीग जाती, लेकिन ये ना अच्छी है तो जल्दी थोड़ा सा हो जाएगी। तो अभी मैं इसमें जैसे ही बनने है, तो बनने के बाद जो है देखती हूँ उबालने के बाद कि फिर किस तरह से ये गलती है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे राजमा वगैरह ये चीज रखे होते हैं, गर्मियों में ज्यादातर सब्जियां समझ में नहीं आती हैं कि क्या बच्चों को राजमा छोले मटर ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो रखे हुए थे, लेकिन अब क्या है कि काफी टाइम से ये चीजें मैंने बनाई नहीं थी, तो फिर सोचा कि कहीं खराब हो जाएंगी। तो अब मैंने हफ्ते में 3 दिन इस तरह से डिसाइड कर लिए हैं कि 2 दिन या 3 दिन सब्जी लूंगी, 2-3 दिन इन चीजों को जो है बनाऊंगी। जिससे क्या होगा कि किचन का जो है ना सामान उस हिसाब से यूज हो जाएगा, और पैसे भी बर्बाद नहीं होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि चीजें रखी होती हैं तो मन नहीं मानता है अपना। और बच्चे पसंद से खाना खाते हैं, ये सब्जी नहीं खानी, ये नहीं खानी। हर घर में हर किसी की एक ही शिकायत होती है। और बच्चे घर में करते, बाहर रहते हैं तो उनको भी जो मिल जाता है उल्टा सीधा अपना खा लेते हैं, क्योंकि पर घर में आके उनको लगता है तो हक से बोल सकते हैं। तो बस ये है ना, ये देखिए आप, मटर बिल्कुल गल गई है, ये देखिए आप। ज्यादा नहीं इसको भिगोया था मैंने, 1-1.5 घंटे ही भिगोई थी, लेकिन है ना चीज अच्छी है। और इसमें नमक डाल दिया था मैंने, नमक इसमें हो गया ज्यादा, तो ये आटे की गोली है ना जो, ये मैं डाल रही हूँ। तो बस इनको डाल के थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट इसको रख दूंगी, जिससे कि नमक जो है सेट हो जाएगा। हुआ तो थोड़ा सा ही है, लेकिन फिर भी जो है बीपी की वजह। दोस्तों आज जो है बाथरूम की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए आज कुछ बनाने वाली हूँ मैं। तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने देखा, वायरल हो रहा था, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। अगर घर में कुछ सामान इस तरह के पड़े होते हैं, साबुन कोलगेट इस तरह की चीज़ें, और ये लिया फॉइल पेपर सबके घर में होता है, तो इसको ट्राई करते हैं और ये कितना कारगर है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर ये सूट कर गया और अच्छे से इससे मतलब क्लीनिंग वगैरह अगर अच्छे से होती है, तो फिर ये चीज़ें तो घर में पड़ी रहती हैं, तो इससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो बहुत देर ना करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं कि इसको क्या प्रोसेस बनाया गया है और बनाने के बाद यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार ट्राई जरूर करना। पहले तो मैं बना के ट्राई करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में देखा था ये, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो ये साबुन है जो घर में अक्सर साबुन के पीस जो बच जाते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेशल साबुन लेना है। तो मेरे पास जो साबुन था पीस, उसी को मैंने जो है ना कद्दूकस इससे कर रही हूँ। और करने के बाद इसमें 2-3 चीजें मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको जब यूज करेंगे उसके बाद आप लोगों को जो है मैं दिखाऊंगी भी कि इसका मैंने किस तरह से जो है यूज किया है। तो इसको मैंने कर लिया है कद्दूकस इस तरह से, और साबुन बहुत इजीली जो है ना हो जाता है। तो बस ये देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ, तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी को कर लिया है। तो क्योंकि साबुन में जो है ना खुशबू भी होती है और क्लीनिंग तो होती है। और ये ले लिया है बेकिंग सोडा, तो इसी में मिक्स करूंगी मैं बेकिंग सोडा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को जो है ना थोड़ा देख के अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए करिए। सो गाइस चलते हैं, और कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है। तो ये लिया मैंने बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दो जो है ना वॉशरूम है उनके लिए यूज करने के लिए बना रही हूँ। तो अगर मुझे ये यूज करने के बाद सही लगेगा तो फिर मैं और बना लूंगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये काफी दिन चलने वाला है। क्योंकि जो नहाने वाला साबुन होता है वो इतनी जल्दी घुलता नहीं है। अगर जैसे जो रिन वगैरह होता है या कपड़े धोने का साबुन है वो जल्दी घुलता है, लेकिन नहाने वाला साबुन है ना जो, वो इतनी जल्दी घुलता नहीं है। तो इसका मतलब है ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा, 1 वीक तो ऑलमोस्ट चलना ही चाहिए। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें डाल रहे कोलगेट। तो कोलगेट क्या है कि मैं अक्सर क्लीनिंग के लिए यूज करती हूँ, टूथपेस्ट के लिए नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि वो हम लोग दूसरा यूज करते हैं। तो ये जो क्लीनिंग के लिए करते हैं, जो नल की टेप वगैरह होते हैं स्टील के, बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाते हैं। तो बस उसी के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। तो ये इतना ही मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने अच्छी तरीके से इसको इस तरह से हम निकाल के, और ये तीनों चीजें जो है ना मिक्स कर ली हैं। तो ये चम्मच से इजीली हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा कोलगेट और होता तो थोड़ा और हो जाता, लेकिन इसको मैं अभी चम्मच से इस तरह से करूंगी जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि बेकिंग सोडा भी पाउडर फॉर्म में है, तो साबुन में धीरे से इस तरह से मैंने हाथ से अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपके हाथों को नुकसान दे या कुछ भी है। तो इस तरह से अच्छे से आप लड्डू की तरह गोल, मतलब पहले आटे की तरह इसको गूंद लेना, इस मिक्स कर लेना सारी चीजें।
और उसके बाद जो है मैंने इस तरह से करी है। तो लग रहे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़े बड़े गोले बनाऊंगी, मतलब 2 गोले बनाऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे 2 के ही लिए चाहिए। तो बस इनको करके, थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा पेस्ट और होता ना तो और अच्छे से हो जाता है। ये देखिए, तो इतने बड़े से मैंने बना लिए हैं। और अब ले लिया मैंने ये फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को डबल करके लेना है, सिंगल नहीं लेना है, डबल करके लेंगे तो अच्छे से ये एक हार्ड इस तरह से बन जाएगा। कि बहुत मतलब लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इस तरह से पानी इसमें कम जाएगा। इसमें पानी जाने के लिए भी अभी एक आप लोगों को बताऊंगी कि इसको किस तरह से यूज करना है। तो पहले मैं ये दोनों लड्डू बना देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, ये डबल करके मैंने फॉइल पेपर ले लिया और इसमें ही जो बचा हुआ है सारा इसमें डाल दिया है। तो खुशबू इसलिए आएगी इसमें क्योंकि ऑलरेडी नहाने के साबुन में खुशबू होती है। और घुलेगा भी तो आप समझ रहे होगे, तो इनको मैं टॉयलेट में यूज करूंगी। जो सिस्टम पीछे लगे होते हैं पानी के, उनमें यूज करूंगी। तो किस तरह से ये क्लीनिंग के लिए या फ्रेग्रेंस के लिए, बाथरूम में जैसे होता है ना ओडोनिल वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उस काम आए। टूथपिक ले लिया है, टूथपिक से अच्छी तरह से इसमें 4-5 होल कर दो, 3 कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कम ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर 4 तो मिनिमम 4-5 कर दो तो ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है इनमें पानी जाएगा और उसका फ्रेशन होगा। तो इस तरह से हम इनको यूज करेंगे। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, डाल के भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो है ना बन जाते। मैंने ये बना लिए हैं बॉल इस तरह के, और किस तरह से बनाए, क्या क्या डाला वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब जो इसका टैंक खोल के और इसमें डाल के यूज करने वाली हूँ। तो बस देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बॉल लेके मैंने यहाँ पे इस तरह से बस बंद कर दो। तो बस ये आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ मैं। तो मैंने डाल दिया है ऊपर सिस्टम में। इसको भी नजदीक से मैं करके दिखाऊंगी। ये देखिए आप कैमरे में कि इसमें रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने होल किए थे इनके अंदर जो है ना पानी जाने लगा है, और बेकिंग सोडा वगैरह जो हमने मिक्स किया था, तो इस तरह से एक पेस्ट सा बन गया था कि वो इतनी जल्दी जो है ना बाहर नहीं निकलेगा, और धीरे धीरे इसमें रिएक्शन होगा। और उसके बाद ये मैंने करीब आधा पौने घंटा इसमें छोड़ दिया था। और उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब मैं इसको जब फ्लश करूंगी, ये देखिए आप। तो इस तरह से दिखाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बस बनाया इस हिसाब से ये। तो देखना भी इसलिए जरूरी था कि इससे क्लीनिंग और एक फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू बाथरूम में बहुत अच्छी से हो गई है, और घर की ही चीजों से यूज हुआ है। तो बस बहुत जल्दी से जो है ना ये इसको 1 हफ्ते करीब यूज करूंगी। उसके बाद फिर मैं और बनाऊंगी। तो दोस्तों चलते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।